दोस्तों, अफ्रीका में सांपों को किफोविजी भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ है सरसराती मौत। चूंकि अफ्रीका के पास बेहद लंबा चौड़ा जंगली इलाका है, इसलिए यहाँ जीव विविधता की कोई कमी नहीं है, यानी यहाँ सांप भी बेहद अधिक रहते हैं। किंतु आज हम अफ्रीका के 3 ऐसे सांपों की बात करते हैं जिनकी वजह से अफ्रीकी लोग सांपों को मौत का ही दूसरा रूप मानते हैं। ब्लैक मांबा। दोस्तों, ब्लैक मांबा न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व के सबसे विषैले और तेज सांपों में से एक है। यहाँ तेज का अर्थ गति से है। आमतौर पर रेंगकर चलने के कारण सांपों को एक धीमा जीव समझा जाता है, किंतु ब्लैक मांबा के बारे में ये पक्के तौर से कहा जा सकता है कि ये सांप रेंगते हुए एक सामान्य इंसान की तुलना में कहीं अधिक तेज गति हासिल कर सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में सांप की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक मापी है। हालांकि यदि रास्ता सीधा और सपाट न हो तो ब्लैक मांबा उतने तेज नहीं रहते। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि आपके पीछे ये सांप पड़ जाए तो जिगजैग पैटर्न में तेजी से अपनी दिशाएं बदलते हुए भागें। ऐसा करने से आप शायद ब्लैक मांबा को दौड़ में पीछे छोड़ देंगे। वैसे तो ब्लैक मांबा की मौजूदगी अफ्रीका में कहीं भी हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से ये सांप मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में ही पाया जाता है। ब्लैक मांबा का रंग गहरा भूरा या स्लेटी होता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि भला इस सांप को ब्लैक मांबा क्यों कहा जाता है, ग्रे मांबा अथवा ब्राउन मांबा क्यों नहीं कहा जाता। दरअसल इस सांप का मुंह अंदर की तरफ से गहरे सुर्ख काले रंग का होता है। एक ब्लैक मांबा जब अपना मुंह खोलता है तो इसका काला मुंह बड़ा ही भयानक लगता है। बहुत अधिक संभावना है कि इस सांप को अपने इसी काले रंग के कारण ये विशेष नाम प्रदान किया गया है। अन्य सभी सांपों की भांति ब्लैक मांबा एक शिकारी जीव है, जिस कारण दूसरे शिकारी जानवरों को ये सांप फूटी आंख नहीं सुहाता। इस वीडियो में देखिए, यहाँ लकड़बग्गों के झुंड के निकट एक ब्लैक मांबा आ गया है। आमतौर पर लकड़बग्गे सांपों को खाना पसंद नहीं करते, किंतु ये जानते हैं कि सांप इनके लिए और इनके छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए लकड़बग्गे सांपों पर हमला कर उन्हें मार डालते हैं। किंतु ब्लैक मांबा कोई साधारण सांप नहीं है और ये बात लकड़बग्गे भी समझते हैं। इसलिए ज्यादातर लकड़बग्गे ब्लैक मांबा को देखते ही पीछे हट जाते हैं। किंतु एक नौजवान लकड़बग्गे ने ब्लैक मांबा पर हमला करने की गलती कर दी, जिस कारण से ब्लैक मांबा ने इस लकड़बग्गे को काट लिया है। इस सांप का विष बेहद ही तेज होता है। काटे जाने के सिर्फ 15 मिनट के भीतर ही लकड़बग्गे की मौत हो गई। ब्लैक मांबा एक लंबे आकार का सांप है। आमतौर पर इनकी लंबाई 12 से 14 फीट तक हो जाती है और वजन 1 से 1.5 किलोग्राम के आसपास ही होता है। ये सांप बेहद सक्रिय भी रहता है, जो तेजी से और लगातार आगे बढ़ता रहता है। इंसानों के लिए ब्लैक मांबा बहुत घातक है। माना जाता है कि प्रतिवर्ष अफ्रीका में 10,000 इंसानों की जानें ब्लैक मांबा के जहरीले दंश के कारण चली जाती है। इंसानी इलाकों में घुस आने का ब्लैक मांबा के पास एक प्रमुख कारण है। दरअसल इंसानों के पास जरूरत से अधिक भोजन होता है। इसी भोजन को हासिल करने के लिए चूहे जैसे छोटे स्तनधारी जीव इंसानों के आसपास रहना शुरू कर देते हैं और ब्लैक मांबा इन्हीं चूहों को खाने के लिए इंसानों के घरों में घुस आते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप चूहों को खाकर पेस्ट कंट्रोल में बड़ी ही शानदार भूमिका निभाते हैं, किंतु मेरी और आपकी तरह ज्यादातर इंसान सांपों के बजाय चूहों को झेलना अधिक पसंद करते हैं। यदि विषरोधी दवा समय से ना मिले तो ब्लैक मांबा की बाइट 100% जानलेवा होती है। एक ब्लैक मांबा के काटे जाने पर किसी इंसान की मृत्यु आधे घंटे में ही हो सकती है और अधिकतर मौकों पर इतनी शीघ्रता से अस्पताल पहुंचना संभव नहीं रहता। यही वजह है कि ब्लैक मांबा के द्वारा काटे जाने पर अफ्रीका में इंसानी मृत्यु दर इतनी अधिक है। स्पीटिंग कोबरा। दोस्तों, कोबरा सांपों की सबसे अनूठी और खूबसूरत प्रजाति है। इस प्रजाति में सांपों के पास एक विशेष फन होता है, जिसे फैलाकर खड़े होने पर कोबरा काफ़ी आकर्षक लगते हैं। कोबरा की कई उपप्रजातियों के पास बड़ी ही अनोखी क्षमता भी होती है। ये अपने शिकार पर दूर से ही हमला कर सकते हैं। कुछ कोबरा अपने विषदंत के जरिए जहर को आगे यानी सामने की ओर फेंक सकते हैं। ऐसी अनोखी खूबी रखने वाले कोबरा सांपों को स्पीटिंग कोबरा कहा जाता है। ऐसे सांप भारत और कई अन्य एशियाई देशों में भी पाए जाते हैं, किंतु एशियाई कोबरा सांप जहर की काफ़ी छोटी पिचकारी ही मार पाते हैं, इसलिए उन्हें पूर्णतः स्पीटिंग कोबरा नहीं माना जाता। वहीं अफ्रीकन स्पीटिंग कोबरा जहर को कहीं अधिक दूर तक और अधिक मात्रा में फेंकते हैं। ये सांप अपनी विष ग्रंथियों को अपनी मजबूत मांसपेशियों के दम पर सिकोड़ते हैं, जिस कारण जहर पिचकारी की भांति तेजी से दांतों से बाहर आता है। स्पीटिंग कोबरा के शरीर में भारी मात्रा में जहर निर्मित होता है। जीव वैज्ञानिक बतलाते हैं कि यह सांप लगातार 40 बार इसी तरह से जहर की पिचकारी मार सकता है और इस सांप का निशाना भी शानदार होता है। ये सीधी तौर पर जहर के फव्वारे को सामने वाले जीव की आंखों में मारने की कोशिश करता है और स्पीटिंग कोबरा की 10 में से 8 कोशिशें कामयाब रहती हैं। स्पीटिंग कोबरा के विष में कोशिकाओं के लिए काफी खतरनाक माने जाने वाले साइटोटॉक्सिन रसायन की मात्रा अन्य सांपों की तुलना में अधिक होती है, जिस वजह से जहर की बौछार जब ऊतकों पर पड़ती है तो ऊतकों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। करीब 8 से 10 फीट लंबा हो जाने वाला स्पीटिंग कोबरा लगभग 7 फीट की दूरी तक अपने जहर की बौछार कर सकता है, यानी ये सांप आसानी से एक इंसानी आंखों को भी निशाना बना सकता है। अगर एक बार स्पीटिंग
कोबरा का जहर आंखों में चला गया तो जहर में मौजूद साइटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन शिकार की आंखों में अत्यंत तेज दर्द तो पैदा करेंगे ही, साथ ही शिकार को अस्थायी रूप से अंधा भी कर देंगे। ऐसे में आंखों को तुरंत साफ करना बेहद आवश्यक हो जाता है, वरना अंधापन स्थायी रूप से भी हो सकता है। वैसे अफ्रीका के स्थानीय निवासियों का मानना है कि यदि स्पीटिंग कोबरा का जहर आंखों में चला जाए तो आंखों को पानी से साफ नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि दूध डालकर आंखें साफ की जाए तो बहुत हद तक एवं आसानी से जहर का प्रभाव आंखों से खत्म हो जाता है। गबून वाइपर। दोस्तों, गबून वाइपर बेहद ही डरावना और ताकतवर सांप है। सांप होने के बावजूद इस वाइपर के सर पर बैलों के समान 2 सींग होते हैं, जिस कारण ये सांप और भी ज़्यादा घातक लगते हैं। इतना ही नहीं, गबून वाइपर के पास ताकत भी बैल के ही समान होती है। आमतौर पर जहरीले सांप कुछ किलोग्राम ही भारी होते हैं, किंतु एक गबून वाइपर 20 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो सकता है, जिस वजह से ये अजगर के समान दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः आम इंसान इन सांपों को बिना जहर का अजगर समझ लेते हैं, किंतु गबून वाइपर बेहद घातक विष अपने दांतों में रखता है। वैसे भारी भरकम होने के बावजूद भी गबून वाइपर गजब के फुर्तीले होते हैं। ये सिर्फ जहर से ही नहीं बल्कि दबोच कर भी अपने शिकार को मार सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि ये सांप हवा में उछल कर भी हमला करने में सक्षम है। साथ ही कुछ पुराने किस्से कहानियों के अनुसार प्राचीन अफ्रीका में लुटेरों की एक ऐसी जनजाति हुआ करती थी जो जनजाति गबून वाइपर सांपों को पालतू रखती थी। यह जनजाति आते जाते राहगीरों पर इन सांपों द्वारा हमला करवाती थी ताकि उन्हें लूटपाट करने में आसानी हो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गबून वाइपर सांप को देख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। गबून वाइपर का रंग पत्ती और झाड़ियों में पूरी तरह से घुल मिल जाता है। गबून वाइपर के विषदंत भी सभी सांपों में सबसे लंबे होते हैं। आमतौर पर एक गबून वाइपर के पास 2 इंच तक लंबे विषदंत हो जाते हैं, जिनके द्वारा काटे जाने पर किसी भी जीव को भयानक पीड़ा होती है। काटे गए अंग पर इतनी अधिक सूजन आ जाती है कि उस अंग की मांसपेशियां तक फट जाती हैं। वैसे गबून वाइपर आमतौर पर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाने वाला नम जमीन पर रहने वाला सांप है। यदि इसके इलाके में ना जाया जाए तो ये इंसानों से दूरी ही रखता है। गबून वाइपर का मुख्य शिकार चूहे या गिलहरियों जैसे छोटे जीव हैं, किंतु कई बार ये हिरण जैसे बड़े जीव को भी मारकर निगल जाते हैं। अमूमन इस सांप को निशाचर प्राणी माना जाता है, मतलब अपने भोजन की तलाश के लिए गबून वाइपर अधिकतर मौकों पर रात के समय ही निकलते हैं, जबकि दिन के समय ये जमीन के भीतर या पत्थरों के मध्य में बैठकर आराम करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शेर, तेंदुओं और चीतों जैसे हिंसक जीवों पर ही रहता है, किंतु अफ्रीका की धरती दुनिया के सबसे घातक सांपों को भी अपने भीतर पाले हुए है और ये सांप यहाँ के खतरनाक जंगलों को और भी अधिक खतरनाक बनाए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।